कंप्यूटर। फोर्थ पार्ट मेमोरी। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहण साधन दृढ़ स्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग डाटा या सूचना संग्रहण हेतु करता है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, स्थायी डिस्क या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? मैग्नेटिक टेप, रोम, सीडी रोम, फ्लॉपी। ऑप्शन बी, रोम। रोम एक सहायक मेमोरी का भाग है। यह मुख्य मेमोरी का भाग। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक मेमोरी वह मेमोरी यूनिट है जो सीधे सीपीयू यूनिट से संपर्क में रहती है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, जैसे रोम है, प्रोम है, कैश मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी में सहायक मेमोरी में डाटा और सूचना को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे मैग्नेटिक, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 3, WORM का पूर्ण रूप क्या है? WORM का पूर्ण रूप से राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, रोम किससे बनी होती है? रोम एकीकृत परिपथों से बनी होती है, रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म में। यह मेमोरी जिसमें डेटा पहले से भरा जा चुका है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रोम का गुण नहीं है? यह बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर रखता है। कंप्यूटर बंद होने पर भी जानकारी नहीं होती है, नहीं खोती है। इसे वोलेटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। वोलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी। ये स्थायी मेमोरी होती है, स्थायी रूप से जानकारी संग्रहित करती है। सही है, तो ऑप्शन रैम होती है। वोलेटाइल मेमोरी रैम। कंप्यूटर में रैम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मदरबोर्ड या एक्सटर्नल मेमोरी। ऑप्शन डी, मदरबोर्ड में होती है। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी में संग्रहित उन प्रक्रियाओं की सूची को क्या कहा जाता है जो एग्जीक्यूट किए जाने के लिए तैयार एवं प्रतीक्षारत हैं? ऑप्शन ए, रेडी क्यू। मुख्य मेमोरी संग्रहित उन प्रक्रियाओं की सूची को रेडी क्यू कहा जाता है जो एग्जीक्यूट किए जाने के लिए तैयार एवं प्रतीक्षारत है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? रैम, VLSI, ROM, LSI। ऑप्शन बी। वोलेटाइल मेमोरी, इसमें डाटा को सुरक्षित रखने के लिए पावर का लगातार रहना आवश्यक है। यह जिस मेमोरी का डाटा पावर ऑफ होने पर नष्ट हो जाता है वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, जैसे रैम। ये है रैम है नॉन वोलेटाइल और रोम है वोलेटाइल। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? CPU में। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? रैम प्राथमिक संग्रहण मेमोरी है। ऑप्शन बी। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? रैम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? PROM, प्रोम। ऑप्शन ए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप प्रोम है। यह मुख्य मेमोरी होती है जिसे केवल एक बार प्रोग्रामित किया जाता है।
एक बार जब रोम को प्रोग्रामित कर दिया जाता है तो उसमें से डेटा को मिटाया नहीं जा सकता। रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी, रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीडी का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन प्रश्न नंबर 13, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? ये होती है इसकी 1.44 MB। ऑप्शन बी आंसर है। फ्लॉपी डिस्क एक भंडारण युक्ति है। यह एक एक्सटर्नल मेमोरी है और यह द्वितीयक श्रेणी की मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक बार यूजर द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है और फिर उसे मिटाया तो प्रोग्राम नहीं किया जाता? तो ये है रोम। एक बार प्रोग्राम किया जाता, मिटाई और पुनः प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। प्रश्न 15, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर की खालिस्तान बीच संग्रहित सूचना को प्राप्त कर सकती है रिक्त स्थान में। तो यह चालू नहीं होने पर। ऑप्शन डी स्थायी मेमोरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी, और स्थायी में होती है रोम। सत्रहवां, निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि स्थायी मेमोरी कौन सी है? स्थायी मेमोरी है रैम। क्वेश्चन नंबर 18, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क प्राथमिक, द्वितीयक। हार्ड डिस्क है द्वितीयक। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? द्वितीयक स्टोरेज है। 20 प्रश्न, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब प्रचलित हुआ है? फ्लॉपी, सीडी रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर 1 फ्लॉपी। कंप्यूटर का फ्लॉपी भंडारण उपकरण अब प्रचलन से बाहर हो गया है। यह प्लास्टिक का बना वर्ताकार डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है। इसकी भंडारण क्षमता 1.44 MB से 2.88 MB होती है। ब्लू-रे डिस्क एक डाटा संग्रहण प्रणाली। कंप्यूटर प्रणालियों में से संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? लैच या फ्लिप फ्लॉप, एडर, इसमें रजिस्टर। सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी या फ्लैश मेमोरी? रजिस्टर। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? प्लॉटर, HDD, मैग्नेटेप या मैग्नेटिक सस्पेंशन? प्लॉटर सेकेंड मेमोरी, ये एक प्रिंटर होता है, हार्डवेयर डिवाइस में आता है। CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका पूर्ण रूप है। यह बैटरी चालित मेमोरी चिप है जो मदरबोर्ड में प्रयोग की जाती है। MMU का विस्तार रूप? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ऑप्शन डी राइट। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी एक रैम है जो वोलेटाइल होती है। कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर हिट अनुपात। ऑप्शन डी।
मेमोरी की मात्रा के संदर्भ में मापा जाता है। एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है कैश मेमोरी, जो कंप्यूटर प्रोसेस की गति को बढ़ा देती है। कैश मेमोरी उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? कैश, रैम, BIOS या हार्ड डिस्क? इसमें है कैश मेमोरी। 31% कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का प्रयोग बढ़ाता है प्रोग्राम के लिए उपलब्ध मेमोरी स्पेस, आंकड़ों के लिए उपलब्ध मेमोरी स्पीड, मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु स्पीड, CPU की एड्रेसिंग रेंज। ऑप्शन सी, मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड। ऑप्शन सी राइट। कैश मेमोरी एक कैश स्टोर या जिसे कैश स्टोर या रैम कैश भी कहते हैं। यह रैम को उच्च गति प्रदान करने का कार्य करता है। 32%। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन बी, लेजर। कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? रोम। यह एक स्थायी मेमोरी होती है। इसे संग्रहित डाटा सूचना स्वयं नष्ट नहीं होती, इन्हें बदला नहीं जाए। रोम में सूचना निर्माण की जाती है, केवल कंप्यूटर की आवश्यकता है, जिसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। प्रश्न 34। कंप्यूटर शब्दावली भाषा में प्राथमिक संचयन का अर्थ है? हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, यह स्टोरेज उपकरण जहां ऑपरेटिंग सिस्टम संचालित होता है। रैम। ऑप्शन बी राइट। अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है। एक परिवर्तनशील है, इसकी क्षमता कम है, यह अधिक खर्चीला है, यह प्रोग्राम योग्य है। ऑप्शन ए रैम। यह परिवर्तनशील है। रैम में सूचना को क्रमानुसार नहीं पढ़कर सीधे वांछित सूचना को पढ़ जाता है। यह एक अस्थायी मेमोरी, जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। और प्रश्न नंबर 36वां। एक हार्डवेयर उपकरण है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और CPU की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है। रैम। रैम एक हार्डवेयर उपकरण है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्थित होता है और CPU की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 37। निम्न में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है? रैम, मैग्नेटिक टेप, USB ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन ए रैम। प्रश्न नंबर 38वां। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD-ROM क्या है? MP3 फाइल, माइक्रो प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक डिस्क। ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस। CD-ROM। CD-ROM फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्टोरेज डिवाइस है। यह एक स्थायी मेमोरी है। इसका डाटा कंप्यूटर बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। इसकी क्षमता 640 MB तक होती है। इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। प्रश्न 40वां। निम्न में कौन सा उपकरण है जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क है, CD-ROM है, फ्लैश ड्राइव है, मॉडेम है। इनमें है मॉडेम। मॉडेम स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मॉडेम एक मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर का संक्षिप्त रूप है। यह PC को टेलीफोन लाइन के सहारे इंटरनेट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है। कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर लाइन पर भेजता है।
41%। टेलीफोन लाइन के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? मॉडेम, अभी बताया। कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं, वह कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े और विनिर्देश संचित किए जाते हैं। रजिस्टर इकाई, मेमोरी यूनिट, संयमक या सीपीयू? ऑप्शन सी, मेमोरी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है जहां डाटा, सूचना, प्रोग्राम को सुरक्षित रखा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से है फ्लिप फ्लॉप मेमोरी तत्व का एक सेट है, एक संयोजित तर्क परिपथ है। गेट्स फ्लिप फ्लॉप एक प्राथमिक क्रमिक परिपथ है और या इनमें से कोई नहीं, तो इसका है बी, एक संयोजित तर्क परिपथ है। अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से एक कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है। ASCII कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विधारी कोड को निश्चित किया, जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख प्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूनिकोड। EEPROM का अर्थ क्या है? रीजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए। %46। कंप्यूटर शब्दावली में EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? रिपीट, रीजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। बी। परिवर्तित डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? परिवर्तित डाटा है जो इसको स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है, EEPROM। किसी कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है? किसी कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है? ऑप्शन सी, अत्यधिक वृहत मेमोरी का भ्रम। वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर प्रणाली तकनीक है जो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम को यह धारणा प्रदान करता है कि उसके पास एक सन्निहित कार्य क्षमता वाली मेमोरी है, जबकि वास्तव में उसे प्राकृतिक रूप से विभिन्न हिस्सों में विभाजित किया जाता है। डिस्क स्टोरेज में बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है। जो प्रणाली इस तकनीक का प्रयोग करते हैं वे बड़े एप्लीकेशन वाले प्रोग्राम को अधिक सरल बनाते हैं। 49वां प्रश्न, एक माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइन तथा 32 डाटा लाइन है। यदि यह माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट वाला ऑपकोड प्रयोग करता है तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार होगा? ऑप्शन सी, 32 बिट्स। एक GB में कितने MB होते हैं? MB होते हैं। एक GB में कितने MB होते हैं? कमेंट करें।